यही होमवर्क दिए थे, क्या चीज था, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय क्या 1 प्लस कॉस एक्स। एक फॉर्मूला बताए थे तुम लोग को कल, क्या चीज 1 माइनस कॉस एक्स होगा तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ना। फिर यदि 1 प्लस कॉस एक्स होगा तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, याद है, ठीक है, कल यूज भी किए थे। यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स क्या चीज रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर बाई में क्या चीज 1 प्लस कॉस एक्स का, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे ही गया तो क्या बता टेन इनवर्स रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट गया तो क्या बचा टेन इनवर्स 10 एक्स बाई क्या चीज 2, 10 से 10 गया तो आंसर क्या एक्स बाई 2, ठीक है, नोट कर लो जो नहीं बना। नेक्स्ट लिखो 8 नंबर में क्या है, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई क्या चीज cos x प्लस साइन एक्स, इसका जो लिमिट दिया हुआ है माइनस पाई बाई 4 लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 4, ठीक है। इसमें बताओ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो ई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगता है। सबसे पहले देखो कि cos x है, फिर क्या है माइनस साइन एक्स, y क्या है cos x प्लस साइन एक्स। तो क्वेश्चन यहाँ है कि बाहर में क्या है टेन इनवर्स x, तो अंदर बनाना क्या पड़ेगा टेन इनवर्स x। एक बार टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई क्या चाहिए cos x, तो ऊपर में क्या चाहिए cos सॉरी साइन, cos नहीं चाहिए, तो इसका मतलब साइन है तो ठीक है, cos है तो सही, तो cos हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा cos से डिवाइड देना पड़ेगा, तो ऑल टर्म में cos से डिवाइड देंगे तो टेन इनवर्स cos x बाय cos x, फिर माइनस क्या चाहिए sin x बाय cos x, अब बाय cos x बाय cos x प्लस sin x बाय क्या चाहिए cos x, क्लियर है। यहाँ पे cos से cos जाएगा तो कितना 1 हो जाएगा, 1 माइनस क्या चाहिए 10x, फिर बाय 1 प्लस क्या चाहिए 10x। ये याद रखना कि इसका फॉर्मूला अगर चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो पहले समझ लो यहाँ पे 10, ये जो 1 है, एक यहाँ देखो एक चीज दिख रहा होगा 10x, इसके बगल में यदि 1 दे देते, क्या दे देते हैं 1, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि 1 इंटू 10x तो 10x, लेकिन यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे टेन इनवर्स 1 है, 10 में कितना का वैल्यू है 45, तो 10 कितना लिखेंगे पाई बाई 4, यानी 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, फिर माइनस है तो माइनस 10x है तो 10x, फिर बाय 1 को क्या लिख सकते हैं, बट हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं 1 प्लस इस 1 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 इंटू क्या 10x, बात समझ आया। देखो कौन फॉर्मूला है 10x माइनस 10y बाय 1 प्लस या माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस 10x इंटू 10y, 10x प्लस y का ये है फॉर्मूला क्या, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 10 आ जाओ 10 कितना पाई बाई 4 अब माइनस क्या चाहिए x, क्लियर है। 10 इनवर्स से 10 जाएगा तो कितना आया पाई बाई 4 माइनस क्या चाहिए x, समझ में आया। यही देखो इस बार का क्वेश्चन दिखाते हैं, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, बट क्या किया है जैसे कि सेक इनवर्स x प्लस क्या चाहिए कॉसेक इनवर्स x में लगा दिया dy बाई dx, बदमाशी यही करता है, क्वेश्चन कहीं का और बना दिया कहीं और का। जैसे कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x कितना बताए थे पाई बाय 2, क्या क्योंकि साइन स्क्वायर याद करो ना, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 कहाँ 10th में, तो यहाँ बताए थे कि जब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, तो फिर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x पाई बाई कितना हो जाएगा 2, और फिर 10 का किस चीज से हो जाएगा कॉट से, तो 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू कितना पाई बाई 2, मतलब सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स कितना पाई बाई 2। अब इसका ऑप्शन था 1 2 माइनस 1 0, तो अब इसमें देखो इसका कितना पाई बाई 2 हो जाएगा, लेकिन क्या लगा हुआ है dy बाई dx, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये है क्या कांस्टेंट, तो 0 आंसर नहीं, इसी टाइप का देता है। जैसे कि कल एक क्वेश्चन सोल्व कराए थे y इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस x बाय साइन x, अब पूछ रहा है dy बाई dx, तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट करने आएगा तब ना dy बाई dx। ये कहाँ का क्वेश्चन है, कल ही तो कराया क्या, जिसमें ये फॉर्मूला पुट किए थे 1 माइनस कॉस x वाला, यहाँ पुट किए थे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, याद आया, सोल्व करते जाएंगे तब ना dy बाई dx, कहीं ना कहीं आता है, बट यही क्या किया कि यहाँ का क्वेश्चन उठा के कहाँ लेके चला गया डिफरेंशिएशन में। देखो इसको बनाते हैं, इसमें देखो एक एक्स्ट्रा चीज है क्या ए स्क्वायर है, 9 नंबर में देखो 10 इनवर्स क्या है x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, पहले यहाँ क्या होता था 1 होता था ना, कल ध्यान दो रूट अंडर क्या था
1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, लेकिन यहाँ क्या है ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि ए जब तक नहीं निकालेंगे तब तक फॉर्मूला बनेगा। यहाँ होना क्या चाहिए 1 होना चाहिए, मतलब ए स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें भी चाहिए ए स्क्वायर। तो ई क्लियर हो गया कि ए स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ जो टर्म लेट करेंगे उस टर्म के साथ साथ क्या रहना चाहिए, ए भी रहना चाहिए, ए इंटू साइन थीटा। तो क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन नहीं हो सकता, मतलब जो लेट करेंगे उसमें क्या लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में ए लेना पड़ेगा, तभी ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो ये क्या है टेन इनवर्स, तो क्या चाहिए ऊपर में एक्स है तो साइन इनवर्स सॉरी साइन थीटा, तो नीचे क्या बन जाना चाहिए कॉस थीटा। तो अब यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ मान लो कि ये निकल जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर निकल जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट जाएगा तो कॉस है, और ये क्या है साइन हो ही जा रहा है, मतलब अब लेट करते हैं, क्या लेट करें x इक्वल टू ए साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। टेन इनवर्स x के प्लेस पे क्या जाएगा ए साइन थीटा, फिर बाई में क्या चाहिए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, x के प्लेस पे ए साइन थीटा रखेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। देखो रूट के अंदर में कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा ए, स्टेप कट करें, टेन इनवर्स ऊपर में हो गया ए साइन थीटा बाय रूट से बाहर निकाले इसको तो क्या बन गया ए, और रूट अंडर यहाँ क्या 1 माइनस ए स्क्वायर तो निकल गया साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो स्क्वायर से रूट गया, ए से ए गया, तो टेन इनवर्स ये क्या बन गया टेन थीटा, तो यहाँ से टेन गया तो क्या बना थीटा। तब यहाँ से लिखते हैं ई मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या चीज में आ जाएगा डिवाइड में, पहले क्या एक्स बाई में, और फिर यहाँ क्या साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई क्या ए, तो थीटा का वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही इसका सिंपलेस्ट। देखो 10 नंबर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पहले सोच लो फिर बना लेते हैं। बाहर में क्या है टेन इनवर्स, लाना या तो होगा टेन इनवर्स नहीं तो कॉट इनवर्स, सॉरी टेन इनवर्स है तो लाना होगा या तो टेन नहीं तो क्या कॉट, यही तो हो सकता है ना, लेकिन कॉट चाहिए तो 1 बाई कॉट चाहिए, नहीं तो अगर कॉट सीधे थीटा होगा तो 10 90 माइनस थीटा बना लेंगे, मतलब 10 कॉट दोनों चल सकता है। बट देखो यहाँ क्या किया है कि ए स्क्वायर डाला है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है ए, मतलब क्यू है, यहाँ ए स्क्वायर ए क्यू ए, ठीक है सब जगह मतलब ए दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो भी लेट करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा ए, जैसे वहां पे हुआ था एक्स इक्वल टू क्या है ए साइन थीटा, ए दिख रहा था इसलिए साइन थीटा, मतलब जो लेंगे उसमें लेट अप करना होगा तो उसमें क्या लेंगे मल्टीप्लाई में ए लेना होगा। बट ये फॉर्मूला किसका है देख के पता होना चाहिए। मान लो यहाँ से हम ए स्क्वायर निकाल दिए, यहाँ से ए क्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 3 ए निकाल देंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। एक देखो टेन 3 थीटा का तुम लोग को फॉर्मूला बताया हमने, कितना थीटा टेन 3 थीटा, इसका फॉर्मूला है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, याद है क्या। यहाँ पे डायरेक्ट क्या था फॉर्मूला नहीं था। अब यहाँ से हमको क्या है इस x को हमेशा क्या समझना है x, मतलब टेन थीटा को हमेशा x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x ये तो आ ही जाएगा। उसके बाद 10 क्यू एक्स तो एक्स क्यूब, उसके बाद 1 है तो ये क्यू जाएगा तो 1 बचेगा, निकाल लेंगे कॉमन, तो फिर माइनस 3 और ए हटा दो 10 स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर थीटा, क्या कहीं कहीं मिलता जुलता फॉर्मूला है। यानी कि जब भी लेट करेंगे तो एक्स के प्लेस पे क्या होगा 10 थीटा, लेकिन यहाँ पे देखो ए क्यूब है, अगर यहाँ ए क्यूब कॉमन लेंगे ठीक है तो ऊपर भी ए क्यूब चाहिए काटने के लिए, कट करने के लिए, तो यहाँ ए स्क्वायर है तो इसमें एक बार और अगर ए होगा तो इसका मतलब ए क्यू हो जाएगा। कोई एक दो टर्म पे एक इधर से सोच रहा है एक इधर से सोच रहा है, ये अपने आप जो करेगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक और चाहिए, इसका मतलब एक्स क्या लेट करना पड़ेगा ए टेन थीटा, तो लेट करेंगे क्या लेट एक्स इक्वल टू क्या चाहिए ए टेन थीटा, क्लियर है नहीं। अब आ जाओ पुट करते हैं टेन इनवर्स क्या चाहिए 3 ए स्क्वायर और यहाँ का ए क्यूब, ए क्यूब टेन थीटा फिर माइनस 10 क्यूब थीटा और ए था तो ए क्यूब, ठीक है बाय कैसे देखो ए टेन थीटा का होल क्यूब, ए इसके लिए भी और क्यू इसके लिए भी और क्यू इसके लिए भी, फिर बाय में ए क्यूब, तो यहाँ तो ए क्यूब ही रहेगा, फिर माइनस 3 ए, ठीक है, और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है ए टेन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ये वाला ए क्यूब और फिर टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अभी पूरा में से नीचे से क्या कॉमन लेंगे ए क्यूब, ऊपर से क्या कॉमन लेंगे ए क्यूब, कट कर देंगे तो जो बचेगा वो लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट कट करते हुए लिखे, ठीक है। तो यहाँ क्या ए क्यू गया तो 3 टेन थीटा फिर माइनस ए क्यू जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब थीटा फिर बाय ए क्यू ऊपर से भी ए क्यू नीचे से भी कट हो जाएगा, तो यहाँ 1 फिर माइनस ए क्यू जाएगा
तो 3 tan स्क्वायर क्या चाहिए थीटा, और tan इनवर्स, ठीक है, ये पूरे का वैल्यू क्या tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, tan से tan जाएगा तो क्या बचा 3 थीटा, ठीक है 3 थीटा, तो थीटा इक्वल टू यहां से निकालेंगे, ठीक है, तो जब निकालेंगे तो a पहले बाय में जाएगा तो क्या हो जाएगा x बाई ए इक्वल टू क्या tan थीटा, और फिर tan को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा tan इनवर्स x बाई ए इक्वल टू क्या चाहिए थीटा, तो थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं tan इनवर्स x बाई ए, तो लिखेंगे tan इनवर्स x बाई क्या चाहिए, यही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, लिख लिया जाए। उधर 10 है तो इधर 11 है। अच्छा एक्सरसाइज सोचा कि अगला है, अच्छा वो 11 से कैसे, एक्सरसाइज वही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जितना अभी तक क्वेश्चन बनाया उसमें था सिंपलेस्ट फॉर्म, और अब जो बनाएंगे उसमें क्या पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है दिस। अब यहाँ पे देखो ये आसान क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दो, अगला खुद दे बनाना 12th में। ये tan इनवर्स है, इधर से इधर क्यों उड़ाएंगे, ठीक है, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, 2 cos है तो 2 cos, फिर 2 है तो 2 sin इनवर्स। अब सोचेंगे साइन में किसका वैल्यू 1/2 30, इसका मतलब साइन पाई बाई कितना 6। अब यहाँ साइन इनवर्स साइन गया तो पाई बाई 6, 2 से कट होगा तो पाई बाई 3, यानी कि tan इनवर्स 2 cos पाई बाई कितना 3। अब cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना, cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना 3 बोले तो 60, तो cos 60 तो कितना 1/2, तो tan इनवर्स यहाँ ये 2 है और ये पूरे का वैल्यू कितना 1/2, 2 से 2 गया तो कितना 1। अब यहाँ लिखेंगे क्या चीज tan इनवर्स, tan कितना का वैल्यू है tan पाई बाई 4, 10 से 10 गया तो कितना, इसका वैल्यू क्या आ गया पाई बाई 4, नोट कर लिया। दो लाइन का क्वेश्चन है मार्क्स, वो भी 2 लाइन गलती से लगेगा। बनाओ 12 नंबर क्वेश्चन बनाओ। हमको तो लगता है पेन भी नहीं चलाना चाहिए था। cot 1 नहीं, 10th याद नहीं करो, अब पाई बाई 2 स्क्वायर तब 1 इनवर्स तब पाई बाई 2, तो कितना आंसर cot पाई बाई 2 तो पाई बाई 4, cot पाई बाई 2 का वैल्यू 0, आंसर 0। समझ में आ गया, डायरेक्ट 2 स्टेप बना लो अपना कॉपी में। cot और ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ देखो e a है तो ये क्या है, अब सोचने लगना कि कांस्टेंट है तो क्या है, ठीक है, तो tan इनवर्स a, tan इनवर्स क्या, दोनों जगह a होना चाहिए, जो हो सेम हो, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 का वैल्यू कितना 0। अच्छा कोई ऐसा फॉर्मूला लिखा है sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल, लिखा है ना 2 tan इनवर्स x, है ना 2 tan इनवर्स x, उधर cos इनवर्स में भी लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है सेम है ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ फॉर्मूला से चलते हैं। देखो एक प्रोसेस और हो सकता है इसमें कि x को लेट करना, क्या जो काम वहां प्रूफ करने में किया है वो काम यहाँ भी कर सकते हैं। x को लेट करेंगे tan थीटा या अल्फा, तो इधर y को लेट करना पड़ेगा क्या tan बीटा, तो लंबा प्रोसेस थोड़ा होगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये इसमें tan 1/2, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, भले ही साइन है तो ये 2 tan इनवर्स है, cos है तो भी क्या होगा 2 tan इनवर्स x, और एक और फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस है तो वहां क्या माइनस, 2 tan इनवर्स x, फिर क्या चाहिए प्लस, इसका भी क्या फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x ही, लेकिन यहाँ x की जगह पे क्या है y, दोनों में से 2 कॉमन लेके 2 को खत्म क्या, तो यहाँ क्या बचेगा 10, और फिर ये क्या हो जाएगा tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस क्या tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x अब प्लस क्या चाहिए tan इनवर्स y, फॉर्मूला याद करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए tan, और यहाँ क्या tan इनवर्स x प्लस क्या y बाई 1 माइनस क्या एक्स वाई, tan इनवर्स से tan गया तो क्या बचा x प्लस y बाई 1 माइनस क्या एक्स वाई, यही इसका वैल्यू। देखो यहाँ पे समझो साइन है और फिर क्या है साइन इनवर्स 1/5 प्लस क्या cot इनवर्स x, और इधर 1 है, उधर देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है साइन है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे साइन कुछ हो जाए तो ये कट सकता है साइन से साइन, क्या यानी मान लो ये साइन थीटा तो इधर साइन थीटा, तो साइन से साइन जाएगा तो थीटा ही और थीटा ही बचेगा। अब एक बात बताओ, या तो इसे हम ये कभी कर सकते हैं इनवर्स 1/कितना 5 प्लस cos इनवर्स कितना x, या इसे लिख सकते हैं क्या इसको इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स 1, यही ना, अब साइन इनवर्स 1 तो साइन कितना का वैल्यू 90, तो साइन 90, तो साइन से साइन गया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाई 2,
दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, इधर ये प्लस में है और ये क्या चीज में है, प्लस में है, इसी में एक्स है तो इसको इधर ही रखते हैं, कॉस इनवर्स क्या चीज, एक्स, और ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में साइन इनवर्स 1 कितना 5। याद करो फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, सॉरी एक्स ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना π/2। तो अब यहां से कॉस को छोड़ देते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस क्या चीज, साइन इनवर्स एक्स, यानी इतना होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ 1/5 है एक्स के जगह पे, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/5 इधर। तो इधर क्या चीज है, कॉस इनवर्स एक्स क्या, और इक्वल टू इसको अब क्या लिख सकते हैं हम, π/2। तो π/2 माइनस तो माइनस, साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या है 1/5, तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कितना, कॉस इनवर्स जाएगा एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू देखो 15 तुम खुद से बनाओगे। टेन इनवर्स क्या चीज है, x माइनस 1 बाई क्या चीज, x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 बाई क्या चीज है, x प्लस 2 इक्वल टू π/4। और पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या तुम नहीं सोच पा रहा है, टेन इनवर्स पूरे को मान लो x और टेन इनवर्स पूरे को मान लो क्या y, तो 10x प्लस वाई का तो फॉर्मूला है, 10x प्लस वाई बाय, तो यहाँ बनाएंगे नहीं हम, इसको हिंस करके छोड़ देते हैं। देखो ये टोटल x है, टोटल क्या, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस y, अब y क्या चीज 1 माइनस एक्स वाई। ये क्लियर हुआ, तो x के जगह पे टोटल जाएगा और y के जगह पे ये, फिर सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो पहला क्या है, 16 नंबर में क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्वेश्चन सोच पा रहा है, एक और लिख देते हैं 17, इसमें टेन इनवर्स टेन 3π/4। देखो यहाँ पे समझो, पहला तो बात क्या है कि 2π/3 का वैल्यू याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं याद है तो हमको 90 के बीच का वैल्यू याद रहता है, तो अब उसी पे आते हैं। जैसे देखो इसको हटा के तोड़ते, 2π कितना है 3, इसको अपना मन से 3π माइनस π/3 लिख सकते क्या लिख सकते हैं, 3π माइनस पाई तो 2π/3। अब इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, 3π/3 माइनस π/3, 3π/3 माइनस कितना π/3, 3 से 3 गया तो पाई माइनस π/3। अब तुमको आसान हो गया कि पाई किस क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट पाई जो होगा एक्सिस कौन सा होगा, एक्सिस एक्स एक्सिस का निगेटिव है, मतलब माइनस है तो ऊपर, तो सेकंड क्वाड्रेंट किसके साथ रहेगा, साइन के साथ, मतलब क्या देगा पॉजिटिव। इसका मतलब अब अगला स्टेप हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन कितना पाई माइनस π/3, यही ना लिख सकते हैं क्या। और इसका जो अगला स्टेप होगा पाई माइनस π/3 लिखो या π/3 लिखो, बात एक ही है। हाँ, बस साइन को मिला लेना है कि पाई होगा तो किस एक्सिस पे, एक्स का निगेटिव पे, और निगेटिव पे माइनस है तो जस्ट बैक, तो ऊपर जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन π/3 का जो वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, यही ना। अब लिखेंगे अगला स्टेप क्या, साइन इनवर्स साइन कितना π/3, माइनस नहीं ना आएगा इसलिए प्लस में है, साइन से साइन गया तो आंसर कितना। ठीक है, तो ई कर लिया तो उसे करके बताना है।